मेरे प्यारे दोस्तों, जामिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं और हमने अलजेब्रिक का जो एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा था और हमने कहा था कि ये फैक्टर के रूप में भी होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का पहला लेक्चर छूट चुका है वो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक वहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इसको करते हैं। और हमने जो देखा था कि अलजेब्रिक का हम लोगों को आज एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो आइए देखते हैं उसका फैक्टर रूप में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। और हमने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए क्योंकि जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनको हम तो देख नहीं पा रहे हैं, वो कितना समझ ले रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। तो खासकर उनके लिए मेरा पूरा योगदान ज़्यादा है। वरना जो बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो एक टाइम होता है कि सर हम आपसे पूछ सकते हैं, हम आपसे ये डिस्कस कर सकते हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं होती। बट मेरे प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए ये पूरा वीडियो बनता है कि जो कहीं गाँव में बैठे हैं, दूर दरार पर हैं और क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये होता है। तो आप नोट भी बनाते जाइएगा और बड़े आराम से करते जाइएगा। फिर आपको लगेगा दोस्तों, आपने कहीं से भी अगर पढ़ाई भी की होगी या फिर किसी के चैनल से आपने टॉपिक को पढ़ा भी होगा, तो एकदम हटके और आपकी भाषा में, आपकी गांव में बोलचाल की भाषा में ये पूरी मैथ, ये टॉपिक आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को लिखते जाइएगा, आप लोग भी लिखते जाइएगा, तो शायद दिमाग की बत्ती जल जाए और लगाने में कुछ मज़ा ही आ जाए। लिखे जरा, निम्न का एलसीएम ज्ञात करें। निम्न का एलसीएम ज्ञात करें। तो दोस्तों, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो एक तरीके से फैक्टर के फॉर्मेट में दिया गया है। तो फैक्टर के फॉर्मेट में जो दिया गया है उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। है तो बहुत ही आसान, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि यार टफ है, कैसे करेंगे, उनको सीखना है। तो थोड़ा सा टफ तो लगता है दोस्तों, बट इतना टफ नहीं है कि हम लोग कर ना पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा हम नज़र डालते हैं। और है आसान सा ही, लेकिन दोस्त एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं उन बच्चों के लिए, जैसे इसमें हल्का सा एक चीज़ ज़रा समझ लें प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यूज होता है अलजेब्रा का टॉपिक, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं a+b का होल स्क्वायर आता है तो इसको a² + b² + 2ab या फिर इसको a² + 2ab + b² के रूप में लिखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो इनको इस फॉर्मेट में हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। सीधा इसको इस तरीके से लिख देंगे। पावर 2 था तो इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब कि जितनी बार था उतनी बार इस रूप में लिख दिया गया। इसी को बोलते हैं फैक्टर। हिंदी होती है गुणनखंड। तो अब ऐसे ही दोस्त, अगर बात माइनस की आ जाए, a - b का होल स्क्वायर बन जाए, तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं? जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास ली होगी उनको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का मतलब होता था जो पावर के रूप में लिखा गया हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाली वैल्यू उसको। लेकिन दोस्तों, जब गुणनखंड के रूप में देखेंगे तो उसमें हमें नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें कौन ज़्यादा कौन कम है, क्योंकि वो फैक्टर के रूप में नहीं होंगे। देखिए, ये फैक्टर के रूप में नहीं है, एक तरीके से ये अपने विस्तृत रूप में है। तो इसमें हम a को 2 माने, b को 2 माने, क्या माने नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनको इस फॉर्मेट में लिखना होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर 3 होता तो हम इसके फार्मूले पे इसको नहीं तोड़ते, सीधा
ए प्लस बी को 3 बार लिख देते, राइट। क्योंकि दोस्तों अब थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, जैसे ये भी दिया जाए और ये भी दिया जाए तो इसका मतलब अब हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो हमने बताया था कि जो पावर ज़्यादा वाला वैल्यू होगा उसको एलसीएम के रूप में लिख लेंगे। तो जैसे सेम चीज़ें दिख रही थी, यहाँ पर सेम है, पावर 2 था, पावर 3 है, तो 3 वाली वैल्यू लिख दी जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज हम कर लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा और हल्का सा सीख लें, क्योंकि जब इसको सीख लेंगे तो करने में थोड़ी सी सहजता महसूस होगी आपको। जैसे कि कहीं कहीं इस तरीके से लिखा मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज होता है दोस्तों। तो ये फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी एक में, ए माइनस बी एक में। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों फार्मूले के यूज से ही हम फैक्टर वाले को ठीक से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यानी ये फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला है, इसका हम यूज करेंगे अलजेब्रा के टॉपिक में, लेकिन इतना आप सीख लें। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा मेरे दोस्तों, तो बड़े सावधानी पूर्वक उसको हल किया जा सकता है। जैसे कि अब क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन लिखें, निम्न व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात करें। तो हमने क्या दिया दोस्तों, हमने दे दिया 12x माइनस 2 होल क्यूब इंटू x प्लस 2। ठीक है, एक फैक्टर दे दिया। अगला दे दिया दोस्तों x प्लस 3 पे 4 इंटू x प्लस 2 पे 3, और यहाँ पर मैंने 6 दे दिया। चलिए 2 ही पद दे दिया, इनको सीख लें, फिर अभी 3 का हम कराएंगे, 4 का करा देंगे, फिर आपको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में कितना भी टफ देगा तो लग जाएगा। तो इसको कैसे लगाते हैं बेटा, इस पहले को एक तरीके समझने के लिए हमने पी एक्स समझ लिया। पी एक्स समझो ना समझो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तरीके से ये फंक्शन को डिनोट करने लगता है, बस इतना सही है, जिससे आपको लगे कि पहला है दूसरा है ना। और एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स में कोई वैल्यू दी गई है, फंक्शन उसी को बोलते हैं, जो कि आपके लेवल में नहीं है। और जब मैं एनडी की क्लास लेता हूँ तो उसमें है। अब जो लिखा गया था दोस्तों, उसको आसानी पूर्वक लिख दें, ऐसे दूसरे को क्यू एक्स मान लें। अब क्यू एक्स लिखा गया 6 x प्लस 3 होल पावर 4 इंटू लिखा गया है x प्लस 2 होल पावर 3। अब देखिए इनका एलसीएम चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, अंकों का एलसीएम जिस नियम से करते थे, जिस नियम से लगाते थे, उस नियम से लगाएंगे। तो 12 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते थे, मेरे हिसाब से बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना होता था दोस्तों, कुछ तो याद आ रहा होगा, 2 कने 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 6 और 12 का जो लघुत्तम हुआ वो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 12। अंकों का निकल गया। अब हम फैक्टर पर ध्यान देंगे, तो x माइनस 2 होल पावर 3 है। x माइनस 2 होल पावर 3, क्या यह वाला फैक्टर इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के पास जाएं, क्या x प्लस 2 वाला इसमें कहीं दिख रहा है? दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए। तो इसका मतलब इन दोनों में
जिसकी घात ज़्यादा होगी उसी को लिख देंगे, है ना। उसको जब लिख देंगे तो दिमाग की बत्ती ये समझ में जलने लगेगी कि सीधे सीधे इसको बड़े आसानी से इसको लिखा जा सकता है। लिख दिया। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब देखो क्या बचा है। वरना हम लोग क्या कराते हैं दोस्तों कि जो कॉमन है उसको लिख लो, बाकी जो छुटा हुआ उसको लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने नियम से ही लगाएं। अच्छा, अब क्या बचा है, ध्यान से देखा जाए तो जो जो बचे हैं उनको वैसे ही लिख दो। वैसे ही लिख दो मतलब ये तो पूरा पूरा इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू थी उसको लिख दिया। वरना देखो दोस्तों, हम लोग एकेडमिक के बच्चों को क्या बताते हैं कि इनको 3 बार लिखो, इनको जितनी बार है उतना लिख दो, जो कॉमन है उसको लिख दो। भाई कॉमन एक निकल जाता, फिर बचता 2, तो मिला जुला के बात वही पड़ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से क्या बचा होगा, x माइनस 2 पे होल क्यूब, कितना बचा होगा x प्लस 3। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि दिस और दिस का जो एलसीएम होगा एक तरीके से ये निकल के आ गया। रूल क्या बना प्यारे बच्चों कि जो सेम वाली घटना है, फैक्टर है, उनको क्या कर दो, जो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू हो, जैसे हम लोग लगाते थे अलजेब्रिक के साथ, उसको लिख दे। और अगर कॉमन वाला कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको ऐसे ही राइट कर दे। यही दिए गए पूरे फंक्शन का, दिए गए पूरे बहुपदों का लासा हो जाएगा। इसको राइट कर लें। और हम एक क्वेश्चन और आपके लिए देखते हैं, आप लोग प्लीज़ लिख लें इसको। चलिए एक और लिख लीजिए। अब वो फैक्टर के रूप में दिया है तो उसको भी थोड़ा सा लिख लें, और मुझे उम्मीद है कि लिख लेंगे आप लोग। चलिए लिखिए ज़रा। लिखिए, निम्न व्यंजकों का लासा ज्ञात करें। निम्न व्यंजकों का लासा ज्ञात करें। चलिए प्यारे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी चॉकलेटी दिख रहा है मुझे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 2x³ - 1, एक पद ए हो गया। दूसरा दिया है दोस्तों 6x³ x² + x। ठीक है, हो गया। तो हमने रूल क्या बताया प्यारे बच्चों, पहले को px मान लो समझने के लिए, और अगर वो अपने सरलतम रूप में है तो ठीक है, वरना उसका फैक्टराइज कर दो, फैक्टर कर दो। अच्छा, ये अपने सरलतम रूप में नहीं दिख रहा है तो जिन बच्चों को a³ - b³ का फार्मूला पता होगा वो इसको आसानी से लगा लिए होंगे। लग गया, कोई बात नहीं बेटा, 2 को बाहर रहने दो। अब 1 को पावर कुछ भी लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि a³ - b³ का फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या हो जाता है, a - b एक में होता है a², फिर प्लस क्या होता है b², और प्लस हो जाता है दोनों का प्रोडक्ट। ये कैसे बना है दोस्तों,
ये बन गया है इस फार्मूले से कि a माइनस बी एक में हो जाता है, एक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है, उसके भी हाफ पे रख दिया। अच्छा ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, यही क्यों आएगा, आप लोग बेझिझक संकोच ना करें, आप पूछ सकते हैं। और एक टॉपिक जब मैं एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा तो उसमें पहला टॉपिक अलजेब्रा ही पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ही मज़ेदार टॉपिक होता है और समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। चलिए दूसरे वाले को क्यू एक्स मान लिया, 6x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा गया है। अब इनको थोड़ा सरल करने के लिए इन तीनों में एक्स कॉमन दिख रहा है, उसको पहले निकाल लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनका फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं किया जा सकता फैक्टर मेथड से, क्योंकि 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा और 1 प्लस में आया है, तो इसका मतलब 1 को इस तरीके से प्रोडक्ट करो कि ऐड करने पे 1 आ जाए, तो नहीं बन पाएगा। अब इनको हल करने के लिए धराचार का रूल होता है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि मेरे प्यारे बच्चों हम उसको फैक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे, ना कि पूरा पूरा उसका एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालेंगे, है ना। टफ है थोड़ा सा, परेशान ना हो। तो यानी एक तरीके से इतना हो गया। अब आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, इसमें देखो कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3 है, तो पूरा एक ही 3 फैक्टर दिख रहे हैं। तो अंकों का पहले निकाल लें। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 कहीं दिख रही है क्या इस फैक्टर में? नहीं दिख रही है। ये दिख रही है क्या? दिख रही है। तो इसमें पावर यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो मतलब वही लिख दिया जाएगा। यानी यहाँ से ये चला गया। अब जो जो बचे हुए हैं, 2 भी चला गया एक तरीके समझ लीजिए, अंकों का निकल गया जब, तो बचा क्या, x माइनस 1। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे इंटू एक्स बचा होगा, देखो दिख रहा है ना। तो यानी ये क्या हो गया मिला जुला के 6x और x माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपके आंसर कभी कभी इस फॉर्मेट में दिए होते हैं, बट आपका आंसर इस फॉर्मेट में इसमें नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ तो समझने की ज़रूरत है। अभी इसको इस तरीके से ओपन किया गया था तो इतनी बड़ी वैल्यू आई थी। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, इस पूरे को मिलाकर। तो एक तरीके से इसका और इसका एलसीएम जो हो गया फाइनली 6x ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया। कॉपी कर ले। अब ऐसे क्वाड्रेटिक का बनेगा, क्यूबिक का बनेगा, तो आप परेशान ना हो, इतना डीपली नहीं आता है, लगा लेंगे फिलहाल आप, या फिर जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसका जिक्र करूंगा, इसमें ज़रूर करूंगा। तो फिर अगला हम देखते हैं। हो गया, चलिए तो राइट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से कर लें। क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं उस पर तो हमारी आपकी पकड़ हो ही जाए। चलिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको अब आप लोग लगभग लगा लेंगे। तो आइए ज़रा अब इससे थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। और आगे बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा चीज़ें। आइए देखते हैं, हटाएं इसको, रफ करें।
चलिए दोस्तों, अब ज़रा लिखने की कोशिश करें। अलजेब्रिक की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो लिखो ज़रा, भिन्नों का लासा ज्ञात करना। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का लासा ज्ञात करना। तो रूल क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है भिन्नों का एलसीएम ई बराबर हो जाता है। देखो बेटा, भिन्न का मतलब जैसे लिख दिया गया P/Q के रूप में। जैसे मैंने 3/5 लिख दिया, तो ऊपर की वैल्यू 3 जिसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो भिन्नों का अगर एलसीएम निकालना है तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकलता है, जो ऊपर यानी अंश है, अंशों का एलसीएम। अंशों का क्यों बोला, क्योंकि भिन्न अकेले नहीं रहेगी, कम से कम 2 भिन्नें रहेंगी। नीचे हो जाएगा हरों का HCF। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोगों ने HCF यानी मासा नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। और इतना मैं यकीन करता हूँ और मानता भी हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे समझ जाएंगे। तो इस फार्मूले को समझ लें। हम भी भूल जाते थे बचपन में कि ऊपर अंश, ऊपर एलसीएम है कि नीचे एलसीएम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको निकालना होता है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर लिखा जाएगा, HCF निकालना है तो HCF ऊपर लिखा जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको समझा दूं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 3/5, ठीक है, 7/10 है ना, और फिर मैं दे दूं 9/10, ऐसे दे दूं या 15 दे दूं। चलिए, अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम कैसे निकल जाएगा, ध्यान दें। इनका एलसीएम यानी आपने क्या देखा कि एलसीएम कैसे निकलेगा, हमें अंशों का क्या निकालना है, अंशों का निकालना है लासा। तो अंशों का लासा मतलब क्या, 3 का, 7 का, 9 का लासा। तो 3, 7 का, 9 का लासा कैसे निकाला जाएगा, हम लोग सीख चुके हैं। देखिए, 2 से इसमें से कोई नहीं कटेगा तो हम 3 से काटेंगे, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, ये भी नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। फिर 3 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 7 से अभी कटेगा, तो 3 का 3, 3 त्रिक 9 और 9 7, भैया पहाड़ा पहली बार आप लोग याद कर लें, ठीक है, ठीक, 63 हो जाएगा। अरे 3 का 3, 3 त्रिक 9 और 9 7 63, यानी पक्का है ये हो जाएगा 3 का, 7 का, 9 का एलसीएम। जो आएगा उसको लिखना है, और रफली बता दिया मैंने। मेरे प्यारे बच्चों, अब इनका हमें निकालना है मासा। तो मासा का मतलब होता है दोस्त, इतना समझ लें हल्का हल्का, कि जो पूरे में कॉमन दिखे। अब 5 को 1 गुणे 5 लिखा जा सकता है, 1 गुणे 5। 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5। 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 5। उनको फैक्टर में करके सभी में जो कॉमन हो और बड़ा कॉमन हो, तो यानी पक्का तीनों में क्या कॉमन हो गया, 5। तो यानी यहाँ पर 5 का, 10 का, 15 का HCF।
तो यानी पक्का 3 का, 7 का, 9 का जो एलसीएम हुआ वो पक्का है, आपको समझ में आ गया था। 3 3 त्रिका 9, 9 7 भैया पढ़ लो, ठीक है। और 5 का, 10 का, 15 का एचसीएफ हो गया 5। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, बड़े ही इजी वे में हम लोग देख रहे हैं, और जब आपकी हैबिट अच्छी सी हो जाएगी तो इनको समझने में बड़ा ही मज़ा आएगा, और आप सेकेंडों में इसको देख के बता सकते हैं। 3 7 9 का एलसीएम कितना आता था? सीधे सीधे बोला था, 9 7 कितना हो जाएगा? है 63 भैया, ठीक है, 63। और इनका हो गया 5, यही आपका आंसर आ गया। इसका मतलब 3/5, 7/10, 9/15 का जो एलसीएम होगा वो बेसिकली हो जाएगा 63/5। ठीक है, चलिए अब ज़रा एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, इसको कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको तो लगा ही लें। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो लिखिए ज़रा, निम्न का एलसीएम ज्ञात करें। बहुत छोटा सा प्यारे बच्चों, निम्न का एलसीएम ज्ञात करें। तो इस बार जो क्वेश्चन दिया है लिख देते हैं, जिनका लग जाएगा वो शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 2/3 है, कामा 4/9 है, कामा 5/6 है। इनका एलसीएम पूछा है, का एलसीएम, ये आपका क्वेश्चन था। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6। हाँ, ऑप्शन में दिया गया है 8/27, 20/3, 10/3, 20/27, है ना। तो जो अच्छे बच्चे होंगे 1 सेकंड में लगा लिए होंगे। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो देखो ये एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तेज़ी से लगाने की कोशिश करें। 2 का, 4 का और 5 का जो एलसीएम होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, अंशों का एलसीएम, अर्थात 2 का, 4 का, 5 का एलसीएम। तो अब तेज़ी से लिख सकते होंगे कि 20 होगा, पक्का 20 होगा, करके देख लेना आप। और 3 का, 9 का, 6 का, इनका अलग अलग फैक्टर करेंगे तो सभी में क्या दिख रहा है कॉमन? 3 दिख रहा है। तो देखो दोस्तों 1 सेकंड में लग गया कि भिन्नों का एक तरीके से हम लोगों ने लासा ज्ञात करना सीख लिया कि सीधे सीधे कितना हो जाएगा 20/3। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसको लगा लेंगे। देखो टफ़ नहीं है दोस्तों, टफ़ थोड़ा से भी नहीं है। देखो अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं चाहता तो आपके टॉपिक को एक लेक्चर में ख़त्म कर देता, मैं बेसिकली ख़त्म भी कर देता हूँ, लेकिन ये तब पॉसिबल होता जब आप लोग मेरे साथ होते, मेरे सामने होते। अब कुछ बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और जो अच्छे हैं वो क्यों देखेंगे, उनको तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट वे बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट ही वीक है, अब उनसे जब बात करने की बात आएगी तो वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे लगाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए इस टॉपिक को 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, जितने लेक्चर में बनाया जाए आराम आराम से, वो ठीक है। सीधा फंडा है कि यार एलसीएम एससीएम बहुत छोटा टॉपिक होता है, हम लोग एक दिन में बताया ना कि ख़त्म कर देते हैं। बट एक दिन में ख़त्म करने का तात्पर्य है कि केवल कुछ बच्चे समझ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि अगर कोई अलजेब्रिक वैल्यू फैक्टर के रूप में दी गई हो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, और हमने सीखा कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में दी गई हो, भिन्न के रूप में दी गई हो, तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे।
अब मैं कल इसी पर लैंग्वेज बेस्ड के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहा देता है कि एक चर्च है या मंदिर है, उसमें घंटी या घंटे लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं समय के अंतराल पर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड इस तरीके से क्या करते हैं एक समयांतराल पे बजते हैं। तो कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगे। या फिर बोल दिया जाता है कोई धावक है एक वृत्ताकार पथ पर फला 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 स्पीड से क्या करता है, कवर करता है, दौड़ता है, तो वे तीनों चारों जितने की बात की जाएगी वे एक साथ कब मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस पर हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे। और दिनेश सर, तो इस पर हम लोग कल देखेंगे कि कैसे लगाएंगे। देखो भाई, हमने कहा कि आराम आराम से कॉन्सेप्ट सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तेज़ी से भागने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने पहले कहा कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि फिर कहीं पर किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, और फिर भी दोस्तों अगर पढ़ती है तो मुझे लगेगा कि हम लोगों में कोई ना कोई कमी है। ठीक है, चलिए हम कल आगे क्लास लेते हैं। बाय बाय।